एक मित्र ने लिखा है, मनुष्य के मन की कुछ ऐसी कंडीशनिंग रही है कि वो कोई न कोई सहारा, कोई न कोई बैसाखी चाहता ही रहा है। ऐसे में ही वो हर वक्त कहीं सिर झुकाता रहता है। कोई पत्थर हो, कोई पेड़, कोई महात्मा, कोई भगवान, कोई ज्ञान, कोई चमत्कार, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कुछ न कुछ चलने के लिए उसे चाहिए। आपने और अन्य कई गुरुओं ने हर प्रकार के सपोर्ट को कोई महत्व नहीं दिया है, अशरण की बात भी की है। ऐसे में कैसे कोई व्यक्ति अपने में एक जागतिक सुरक्षा, एक कॉस्मिक सिक्योरिटी को महसूस करे, एक ट्रस्ट कि वो अशरण में जी सके। वास्तविकता यही है कि जो भी आध्यात्मिक यात्रा है वो अशरण की यात्रा ही है। यानी कि कोई भी जो सपोर्ट, सहारा बाहर का है उससे मुक्त हो जाने की ही है। लेकिन हुआ इससे उल्टा ही है। धर्मों ने, संप्रदायों ने, गुरुओं ने इतने सहारे पकड़ाए हैं और इतनी बैसाखियां पकड़ाई हैं कि व्यक्ति उलझ के रह गया है। कई बार जो चीज़ सपोर्ट देने के लिए हमको दी जाती है कि हम इसके सहारे चलना सीख जाएंगे, तो हम चलना तो नहीं सीखते, उस सपोर्ट को ही परमानेंट बना लेते। जैसे पैर में कोई खराबी हो और आप एक स्टिक लेके चलें, तो जाहिर सी बात है कि जब आप चलना सीख जाएं तो स्टिक को छोड़ दें। लेकिन आप स्टिक को हमेशा के लिए अपना लें तो ये मुश्किल होगी। अशरण का भाव यानी कि हम किसी की शरण में नहीं जाते हैं, ये बहुत समझने जैसा है। भारत में ये खूबसूरती है कि हर तरह की, हर एंगल की बात यहाँ पर करी गई है। एक बात है शरणागति की। जब अध्यात्म में शरणागति की बात होती है कि मैं परमात्मा की शरण में जाता हूँ, जो धर्म शरणागति की बात से चले या जिनका दर्शन शरणागति पे हुआ, उन्होंने प्रार्थना और इन सब चीज़ों को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि प्रार्थना फिर उसका एक टूल बन जाता है। लेकिन भारत में ही तीर्थंकर महावीर हुए, बुद्ध के समकालीन, उन्होंने इस दर्शन को बहुत ही स्पष्टता से सामने रखा। अशरण यानी कि हम किसी की शरण में नहीं जाते, कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बात ही इतनी वैज्ञानिक है और इतनी सटीक है कि इसके आगे फिर कोई और बात की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बात बहुत सटीक हो, बहुत वैज्ञानिक हो, तो अक्सर लोगों को उलझन में डालती है और लोग उसके साथ चलना मुश्किल पाते हैं, उसके साथ उनको अड़चन होती है। महावीर की परंपरा में भी आगे जितनी भी चीजें विकसित हुई, आप देखेंगे कि तो उसमें भी कर्मकांड है और तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो शरण की बात को ही उठाएंगे, यानी सपोर्ट ही हैं। आप किसी भी तरह के स्ट्रक्चर को उठा लेते हैं, किसी तरह के ढांचे को आप अपने साथ लेकर चलने लगते हैं, तो ये सपोर्ट हो गया, एक बैसाखी हो गई। तो महावीर के पीछे जो जैन धर्म विकसित हुआ, उन्होंने इतनी बड़ी बात कही अशरण की, लेकिन वो उलझ के रह गया एक फ्रेम में। फ्रेम भी तो शरण है, यानी कि एक तस्वीर टांगने के लिए आपको एक फ्रेम चाहिए, लेकिन आपको नदियां, पहाड़, जंगल टांगने के लिए कोई फ्रेम नहीं चाहिए। यानी जो जीवन है उसको टांगने के लिए फ्रेम नहीं चाहिए। लेकिन जब जीवन ना हो और उसको हम किसी डेड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें, तो हमेशा हमको एक फ्रेम चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा। जीवन जब भी अपने प्रवाह में होता है, वो किसी सपोर्ट की मांग करता भी नहीं। और जैसे जैसे जीवन कम होने लगता है, जीवन से जीवंतता कम होने लगती है, व्यक्ति सपोर्ट की तरफ भागता। अब हम अपने जीवन को ही देखें, जब आप शक्तिशाली हैं आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से, तो आप सपोर्ट की आकांक्षा नहीं करते, किसी भी तरह का सपोर्ट। आपको लगता है नहीं नहीं ठीक है, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ। लेकिन जैसे आप कमज़ोर पड़ते हैं बाहरी रूप से, भीतरी रूप से, आपको तमाम तरह के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन जब बाहरी जगत में हम सपोर्ट का इनकार करते हैं शक्ति के कारण, तो वस्तुतः वो समझ के कारण नहीं होता है। इसीलिए उसमें एक किस्म का अहंकार भी आता है, क्योंकि अभी लगता है कि मेरे पास शक्ति है, इसलिए मुझको जरूरत नहीं है किसी की या किसी बात की। और शक्ति तो जाने के लिए होती है, कभी ना कभी जाएगी। कितना भी धन हो जा सकता है, तुम्हारे शरीर में कितना भी बल हो जा सकता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी भी तीक्ष्ण हो, प्रखर हो, इंटेंस हो, जा सकती है। एक दुर्घटना, एक बीमारी सारी बुद्धि बिखर सकती है, तब परेशानी खड़ी होती है। तो बाहरी जगत में सपोर्ट का जो रिजेक्शन है, सहारे का इनकार है, वो कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, क्योंकि वो समझ पर नहीं खड़ा होता है। जिसकी बात मैंने करी है या जिसकी बात महावीर ने करी है या जिन भी गुरुओं ने ये बात कही है, उन्होंने समझ की बात की है कि समझे इस बात को, क्यों जरूरत नहीं है और क्यों जरूरत है। अशरण का अर्थ हुआ कि जगत अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है। वो तो अपनी एक खास रहस्यमय लयबद्धता में चल ही रहा है, तो तुम्हारी अतिरिक्त मांग से कोई उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम सोचो कि कोई अतिरिक्त सहारा तुमको मिले, उससे कोई तुम्हारे जीवन में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीवन तो उस व्यवस्था में पहले ही संभला हुआ है। महावीर की बात मैं इसलिए बार बार उठा रहा हूं क्योंकि ये सूत्र पहली बार उन्होंने दिया और बहुत ही शक्तिशाली, धर्मों के सारे सिस्टम को छिन्न भिन्न कर देने वाला था, संगठित धर्मों को बिल्कुल खत्म कर देने वाला सूत्र था। ये अलग बात है हैरान करने वाली कि उसके पीछे फिर एक संगठित धर्म खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप शरण की ही बात नहीं उठा रहे हैं तो फिर आप परमात्मा की जरूरत नहीं, आपको किसी धार्मिक किताब की जरूरत नहीं, आपको किसी दर्शन की जरूरत नहीं, आपको किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं है। तो आपको अपने अंदर अपना विवेक पैदा करना होगा। उनके समकालीन बुद्ध जो बात कह रहे थे कि तुम्हें अपना प्रकाश स्वयं पैदा करना होगा। दोनों लोग समकालीन थे तो बातें भी करीब करीब मिलती जुलती हैं, कई कोणों पर फर्क होती हैं। अशरण निराशा नहीं है, अशरण अलग थलग होना नहीं है, और अशरण कोई अहंकार भी नहीं है कि मैं काफ़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे गुरु चाहिए, ना मुझे किताब चाहिए, ना मुझे कोई धर्म चाहिए, ना मुझे कोई चाहिए। ऐसा नहीं कहता वो कहता है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही उपलब्ध है। जैसे हम अपने शरीर की ऑर्गेनिक यूनिटी की बात देखें तो हम क्या कहेंगे कि हमारे किडनी को हमारे हृदय की ज़रूरत है, या हम कहें कि हमारे मस्तिष्क को हमारे हृदय की ज़रूरत है, या हमारी एक सेल जो हमारे पैर में सबसे नीचे दिखाई देती है और हमारे सिर में ऊपर कोई सेल है, उनको आपस में कोई ज़रूरत है, उनको एक दूसरे में शरण जाने की ज़रूरत है। तो हम सीधी बात जानेंगे कि ज़रूरत ही क्या है। वो तो एक कोऑर्डिनेशन, एक ऐसा समन्वय है ही वहाँ पर। एक घटना कहीं पर उठती है तो उसका जो प्रभाव है वो तो पड़ ही रहा है, जो जरूरी है वो हो ही रहा है, जो जरूरी नहीं है उसकी फिक्र कौन करता है। यानी कि मस्तिष्क को रक्त चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो हार्ट को ब्लड पंप करना ही है। ये बात अगर हम दूर खड़े होकर देखें तो मस्तिष्क को लगेगा हार्ट की शरण जाना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड नहीं पंप करेगा तो हम चलेंगे कैसे, हम नहीं चलेंगे। और हृदय दूसरी तरफ से देखेगा और सोचेगा सिग्नल नहीं आया अगर उधर से कि काम करना है तो हम कैसे काम करेंगे, सिग्नल ही नहीं आया तो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो दोनों तरफ से बड़ी उलझन खड़ी हो जाएगी और कोई ना कोई आगे दिखाई देगा, कोई ना कोई बड़ा दिखाई देगा और लगेगा कि शरण में जाए बिना काम नहीं चलेगा। तो ये शरण जो है ना, ये इल्यूजन है, सपोर्ट जो है इल्यूजन है। जीवन में प्रेम घटता है, जीवन में संबंध घटते हैं, जीवन की इस विकास की यात्रा में जो भी जरूरी है वो घटता है, इट हैपेंस। आपको क्रिएट नहीं करना है, आपको क्रिएट करने की जरूरत है। जो भी क्रिएट करेंगे वो फैब्रिकेटेड होगा, आर्टिफिशियल होगा और वो
डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अपने वक्त के साथ। धर्मों ने कोशिश करी कि व्यक्ति को बांधें, इसीलिए उन्होंने सहारे, सपोर्ट दिए। जैसे प्रश्न में पूछा है कि गुरुओं का भी इनकार, तंत्र मंत्र, पुस्तक, ज्ञान, जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं सभी का इनकार शरण में। इनकार का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। जैसे मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि जब मोहम्मद ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि खुदा की कोई तस्वीर मत बनाना, उसकी कोई मूर्ति मत बनाना, तो वो बस इतना ही कहना चाह रहे थे, क्योंकि वो तो सब तस्वीरों में, सब मूर्तियों में ही व्याप्त है। बनाने से मना नहीं किया, लेकिन अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो लगेगा नहीं, बनाना तो कुफ्र है, जुर्म है, हमें नहीं बनाना है। लेकिन आपके ना बनाने से भी क्या नहीं बनता है, वो तो बन ही रहा है। कई बार तमाम मास्टर्स कोई बात कह के चले जाते हैं, उनके पास इंटरप्रेट करने का वक्त नहीं होता। पीछे के लोग उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। महावीर जो बात कहेंगे, कई बार मोहम्मद में उसका इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा, मोहम्मद जो कहेंगे वो किसी में मिल जाएगा, या कोई कहेगा, आज भी मिलेगा, और वो समझ विकसित होती चली जाएगी। आकार जब उसका नहीं है तो इसका अर्थ इतना ही हुआ कि हर आकार उसका है, तो आकार से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो जब हम कहेंगे कि हम अशरण में जाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं लेते हैं, तो इसका अर्थ इतना ही हुआ कि हर सपोर्ट ही उपलब्ध है। तो जो जब सहज उपलब्ध है उसको घटने दें। इस सूत्र को समझ के ऐसा ना सोचें कि कभी डूब रहे हो पानी में और कोई हाथ बढ़ाए आपको निकालने के लिए, आप कहें नहीं मैं तो कोई सहारा नहीं लेता, मैं समझ चुका हूं इस बात को, अशरण, डूब जाएंगे। आपका एक्सीडेंट हो गया, आप सड़क पे घायल पड़े हैं और कोई आपको सपोर्ट देता है, कहते नहीं मुझको मत उठाओ, मैं सपोर्ट नहीं लेता, मैं अपने पैरों पर चलता हूँ। आप चल नहीं पा रहे अपने पैरों पर, सपोर्ट आपको लेना है। फिर आपको दवाएं देनी है, सप्लीमेंट चाहिए, तो आप कहेंगे दवाओं का भी तो सपोर्ट है बॉडी को, हम सपोर्ट क्यों दें बॉडी को, हम तो बिल्कुल अशरण में जाएंगे, सपोर्ट ही नहीं देंगे कोई भी। फिर उसी के बात को अगर आप खींचते चले जाएंगे तर्क में, तो स्कूल और सब एजुकेशन सब आप बंद कर देंगे, कहेंगे क्यों बाहर से सपोर्ट क्यों लें, ज्ञान अंदर से आएगा तो बाहर से ज्ञान, ये तो सहारा हुआ, हम नहीं लेंगे उसको। तो ये एक बड़ी कूपमंडूकता, यानी कि बहुत ही ब्लाइंड स्टेट हो जाएगी। ज्ञान जब आपको जरूरी होगा तो ज्ञान की स्थितियां बनेंगी, उनको रिसीव करिए। जब आपके सामने कोई हाथ बढ़ाए और जरूरत हो तो हाथ थामिए। अशरण मानकर आप सोचे कि मैं तो अकेले ही चलूंगा जीवन में, मैं किसी के साथ नहीं चलता क्योंकि मैं कोई सहारा नहीं लेता। लेकिन जब साथ घटें तो उनका स्वागत करें, उनका अस्तित्व में साथ घटते हैं। अकेले ही रहने के लिए अगर अस्तित्व ने डिजाइन किया होता इंसान को, तो वैसे ही डिजाइन किया होता है, किसी के अंदर वैसा कोई भाव भी नहीं उठता, वैसी घटनाएं भी नहीं घटती। तो अशरण का बस एक फंडामेंटल जो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है वो ये है कि जो सहज है और सहजता में घटता है उसको स्वीकार करें, उसका स्वागत करें। वो आपको बांधता नहीं है, लेकिन जो भी चीज ऊपर से फैब्रिकेट करी जाएगी बांधने में, वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। अब देखिए, अगर हम धर्मों के नजरिए से बात करें तो प्रार्थना घटती है हमारे भीतर से, तो प्रार्थना घटने दें। तब आप ये ना कहें कि हम प्रार्थना नहीं करते। लेकिन जब प्रार्थना इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है कि आपको करनी ही है, तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। ध्यान घटता है तो अच्छा है, लेकिन जब ध्यान इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है कि ध्यान करना ही है, तो ध्यान मुश्किल में पड़ जाता है। आप प्रेम को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर सकते कि प्रेम करना ही है। अब जैसे इस्लाम में नमाज प्रार्थना का हिस्सा है, तो उन्होंने सिस्टम बनाया 5 बार आप पढ़िए। 5 का क्या गणित है मुझे नहीं पता। हिंदुओं ने प्रार्थना का कहा कि सुबह शाम होनी चाहिए, जहाँ 2 वक्त मिलते हैं, संध्या जिसको कहते हैं, 2 टाइम मर्ज होते हैं। उनकी अपनी सोच है, उस पर फिलॉसफी भी है, दर्शन भी, क्योंकि हर चीज़ का हम एक दर्शन तो खोज ही लेते हैं।
5, 50, 3, 2 इनकी कोई गणित नहीं है, क्योंकि प्रार्थना तो एक भाव है। अब जैसे रामकृष्ण की घटना आप सभी लोग जानते ही हैं कि उनकी प्रार्थना घटती थी, नहीं घटती थी। वो कोई इसमें नहीं थे कि हमको करनी है सुबह शाम टाइम से, तो लोग उलझन में थे, अड़चन में थे उनकी चीज़ों में। धर्म बांधेगा। और कई बार अतीत में दुर्घटनाएं ये भी हुई हैं कि ऐसे लीडर्स भी आए हमारे बीच जिन्होंने कहा कि हम आपको सारे सहारे से मुक्त करेंगे, लेकिन वो ऐसे सहारा पकड़ा देते हैं किनारे से कि आप उलझ के रह जाते हैं। जिन्होंने सहारा छुड़ाया हम उन्हीं को पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन क्या हम सबको छोड़ के भाग जाएं? एक क्वेश्चन ये उठता है। जैसे गुरु से मुक्ति की बात भी हुई, जे कृष्णमूर्ति इसमें अपना पूरा जीवन लगाते रहे। तो मैं हर बार यही बात कहता हूं कि जब आपको ये बात समझ में आ गई थी, मैं जे कृष्णमूर्ति के लिए कह रहा हूं, तो आप बोलना बंद कर देते, अपना खो जाते शून्य में, और लोग तो आप ही को पकड़ के बैठने वाले थे। ये तो आपको पता ही थी बात। लेकिन यहां पर बस स्लाइड सा पेच ये है कि प्रेम घटता है। गुरु आपके प्रेम का हिस्सा हो सकता है, तब उसमें सहारा नहीं है, सपोर्ट नहीं, उसमें भागना नहीं है। उससे क्या भागना, कहाँ जाएंगे भागकर? तो कृष्णमूर्ति इस बात को ऐड नहीं कर रहे। ज्ञान घटता है तो ज्ञान छोड़कर क्या ब्रेन को वाइप कर देंगे, ब्रेन की स्लेट को? अब आ गया है ज्ञान तो आ गया है, वो रहेगा हमारे पास, लेकिन हमारा सहारा नहीं। आप एक किताब भी पढ़ते हैं तो किताब यूं तो आप बैसाखी की तरह पढ़ सकते हैं कि बिना पढ़े चैन नहीं आएगा आपको, और एक किताब पढ़ना एंजॉय करते हैं, उससे आप सार एसेंस को ग्रहण करते हैं, बाकी उससे इतना अटैच नहीं होते हैं। लेकिन किताब ऑब्सेशन बन जाए तो सहारा हुआ और खतरनाक हुआ। गुरु ऑब्सेशन बन जाए, खतरनाक हुआ। तो ये बात फिर सारे संबंधों में भी आएगी। आप घर परिवार में अगर संबंधों को सहजता से जीते हैं तो ठीक है, लेकिन संबंध ऑब्सेशन बन जाए तो आप मुश्किल में पड़े। फिर वो सपोर्ट जो है वो आपको किल करने लगेगा, आपको खत्म करने लगेगा। यानी जो चीज आपको बचाने के लिए थी वही चीज उसको खत्म कर देती। परिवारों में देखिए हालात क्या है। परिवार एक सपोर्ट सिस्टम की तरह से, ठीक है, सिंपल सपोर्ट सिस्टम कि उसमें लोग अपनी संभावनाओं को विकसित हों, जो उनके जीवन की पॉसिबिलिटीज हैं वो ओपन हो, उनमें खिलावट हो, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब परिवार का ढांचा भी बहुत सॉलिड हो जाता है तो सपोर्ट के बजाय वो ऐसा बनता है कि हम एक दूसरे को विकसित नहीं होने देते, एक दूसरे पर हम काबिज होने लगते हैं और चीज़ें डिटेरिएट होने लगती हैं। यानी कि जो सहयोगी चीज़ हो सकती थी वो असहयोग में बदल जाती है, सहजता खो जाती है। तो मैंने कभी परिवार के विरोध में बात नहीं बोली। से कई अतीत में जो थिंकर हुए, गुरु हुए, उन्होंने कहा परिवार एक बुराई है, विवाह एक बुराई है। मैं कहता नहीं, उनको आप सुधार सकते हैं, दे आर गुड एक्चुअली, लेकिन रिफॉर्म की जरूरत है। विवाह को आप बैसाखी भी बना सकते हैं और विवाह को आप आगे बढ़ने की एक व्यवस्था भी बना सकते हैं। निर्भर करता है कहाँ पर उसको हमें समझ के साथ रिसीव करना है, इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक नैसर्गिक व्यवस्था की बात है। तो जो चीजें जरूरी हैं वो आएंगी, वो परेशान नहीं करती। अब महावीर अगर आचरण का सूत्र वो दे पाए थे तो देखिए वो जीवन को एक नेचुरल फ्लो में जी रहे थे। लेकिन बाहरी सहारों का उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि बाहर से क्या हम, अब ध्यान साधना की ही बात है। जब कहते हैं घटना एक है कि अपनी साधना में वो थे और बड़ी मुश्किलों में थे, तो कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग जिनको लिटरेचर में देवता कहते हैं, आप कुछ भी माने, उनको एंटिटी मान लें या यही मान लें कि कोई और पहुँचे हुए लोग ही रहे होंगे, अगर उसको ज़्यादा मिस्टिफाई ना करें तो और कोई संत रहे होंगे जो गुजरे होंगे वहाँ से। उन्होंने उनको मुश्किल में देखा और उनसे कहा कि क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं, क्योंकि उनको वो बात दिख रही थी कि इनकी मदद यहाँ पर ऐसे करी जा सकती है।
तो घटना ये है, घटना देवताओं का जिक्र करती है। मैं कहता हूँ देवता का प्रसंग हटा दें, जो वाइज लोग हैं वो भी हो सकते हैं। घटना ये कहती, महावीर इनकार कर देते कि मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, आई एम ओके। क्यों ओके? क्योंकि वो जीवन के रहस्य को देखना चाह रहे हैं, वो उसमें एंटर कर रहे हैं, वो उसको समझना चाहते हैं कि जीवन क्या और कितना सपोर्ट हमको करता है। आप ज्ञान पाना चाहते हैं तो क्या अस्तित्व चाहता है कि आप ज्ञान पाएं? एक क्वेश्चन, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन कि मैं ज्ञान पाना चाहता हूं, और एक कॉस्मिक क्वेश्चन कि क्या अस्तित्व इस समय इस शरीर मन को, इस बॉडी माइंड को उस एनलाइटनमेंट की, उस ज्ञान की स्थिति में रखना चाहता है। और हकीकत यह है कि अस्तित्व ही रखता है, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। व्यक्ति के हाथ में तो जब चाहता अपने को रख देता वहां पर। महावीर उस समय उसी चीज को देखना चाहते हैं कि उस कॉस्मिक मिस्ट्री को, कि अगर वो मिस्ट्री घटनी है तो वो बिना किसी सहारे के भी घटेगी, और घटी। उसी को थोड़ा सा उन्होंने और आगे खींचकर एक्सपेरिमेंट के तौर पे सामने रखा, जो भी बड़ा खूबसूरत है। अन्य गुरुओं ने भी अलग ढंग से रखा उसको, महावीर ने तो अपने भोजन के ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, वो भी असरण के सूत्र का ही प्रयोग था। उन्होंने कहा कि मैं जीना नहीं चाहता इंडिविजुअली, मेरा इंडिविजुअल माइंड जो कहता है, यानी कि जो व्यक्तिगत मेरा मन और समझ है, वो कहती है कि मुझे नहीं जीना, बात खत्म हो गई, आई एम हैप्पी, आई एम फुलफिल्ड, आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन क्या अस्तित्व मुझको रखना चाहता है? और अगर अस्तित्व मुझे रखना चाहता है तो मेरे रहने की व्यवस्था वो ऐसे करे, और ऐसे करने में वो शर्तें भी डाल देते थे कि ऐसे 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 अगर होगा तो भोजन मिलेगा, मैं करूँगा। इतिहास कहता है उनकी शर्तें हमेशा पूरी हुई और वो जिंदा रहे, क्योंकि अस्तित्व आपको जिंदा रखना चाहता था उनको। इस चीज को देख लेना कि आपके होने में पूरे अस्तित्व का जो रहस्य है वो शामिल है, और वो इंटरेस्ट रख रहा है, तो आप असरण में जाएंगे, आपकी चिंताएं हटेंगी। समझे बात को? अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि अस्तित्व की आप रुचि नहीं है आपके होने या ना होने में, तो आप असरण को समझ ही नहीं पाएंगे। फिर तो आप हमेशा चीख पुकारी करेंगे कि मुझे बचा लीजिए, मुझे सहारा दे दीजिए। कई लोग मेरे पास भी आना चाहते हैं और उनकी बातें ऐसी होती, लंबे समय से 20-25 साल से मैं यही सुन रहा हूँ, आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे। मैंने कहा मैं कैसे बुलाऊंगा, मेरे बुलाने का क्या मेथड है? मेरा तो सबके लिए इनविटेशन है, साइलेंट इनविटेशन तो सबके लिए है, जिसको आना है आए। कहते नहीं आप बुलाएंगे। तो अब वो क्या है, अपनी तरफ से हटाकर वो इधर डालना चाहते हैं। एक तो ये गलती, दूसरी गलती ये कि वो सोचते हैं कि वो आएंगे, वो भी एक गलती है। अगर अस्तित्व तुमको लाना चाहता होगा तो तुम्हारे अंदर इंटेंस आइडिया उठेगा कि मुझे जाना है, क्लैरिटी आएगी, ऐसे जाना है, और तुम देखोगे परिस्थितियां तुम्हारी बनेंगी, सहयोग परिस्थितियां तुम्हें करेंगी और तुम पहुंच जाओगे। जब ऐसा होता है तो ये उस कॉस्मिक फ्लो और कॉस्मिक यूनिटी और कॉस्मिक मिस्ट्री में है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये असरण है। तुमको लगेगा तो असरण का सूत्र एक विराट शरण में जाना कह सकते हैं उसको। शब्द उपयोग करना खतरनाक है क्योंकि उसके आगे फिर नई कहानियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन उस विराट के साथ सिंथेसाइज हो जाना, हार्मोनाइज हो जाना, तो आप बेफिक्र हो सकते हैं। हम क्या परवाह करें, जो होना है वो होगा। आप खुद देखें, वो विचार आपके अंदर नहीं उठता। अगर वो चीज नहीं होनी, वो काम नहीं होना है, तो विचार ही आपके अंदर नहीं पैदा होता। वो अब विचार कहां से आता है, उसकी फैक्ट्री कहां है, वो तो आप नहीं बनाते। इसके अलावा ध्यान और साधना के भी हम देखें, कितने भी सिस्टम लोगों ने बना दिए हों, जहां ध्यान नहीं घटना है वहां नहीं घटता। कितने भी सर्कस कर ले व्यक्ति, और जहां घटना है वो घट जाता है, कोई भी सर्कस ना करें। आप गए, आपने बस सुना, ध्यान घट गया। आपने कोई किताब के 4 पन्ने पलटे, ध्यान घट गया। कभी आप घर से बाहर निकले, कुछ नहीं किया, बस आप पानी ही पी रहे थे, चाय ही पी रहे थे, अपने कपड़े ही पहन रहे थे। कई ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों को ऐसे ध्यान घटा है, ऐसे समाधि घटी, जब ध्यान और समाधि का वो कोई काम ही नहीं कर रहे थे, कपड़े प्रेस कर रहे थे, क्लिक से कोई चीज हुई, किसी चीज से उसका कोई विरोध नहीं,
किसी चीज से कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि अस्तित्व कुछ शरीर मन को, पर्टिकुलर बॉडी माइंड को उस जोन में डालता है जब वो कुछ गहरी अवस्थाओं को रियलाइज करते हैं, उनके अंदर मुक्ति घटती है। कुछ बॉडी माइंड अभी उसको नहीं रियलाइज करते हैं तो उनके अंदर वो नहीं घटती। बट हु केयर्स, नहीं घटी नहीं घटी। जिनको ये बात समझ में नहीं आती है वही अभियान चलाते कि सबको सिखा के मानेंगे, ध्यान के पर्चे बांटेंगे, घर घर जाएंगे, एक एक आदमी को पकड़ेंगे, ध्यान कराएंगे और सबको ध्यान में डुबो देंगे। हम क्या डुबोएंगे? जिसको डूबना है डूबेगा, जिसको नहीं डूबना है नहीं डूबेगा। जिसको डूबना है वो डूबने के रास्ते ढूंढ लेगा और नहीं डूबना है वो वहां होकर भी कहीं और का रास्ता ढूंढ लेगा। तो आप ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की हिस्ट्री उठा के देखिए, कल्ट्स की हिस्ट्री उठा के देखिए, क्या होता है वहां पर। क्या जो टीचिंग्स प्रोजेक्ट करी गई होती हैं वो टीचिंग्स एक्चुअलाइज होती हैं, यानी कि वो सचमुच में जी जाती हैं, या उनके सहारे कुछ और ही निकल के चल पड़ता है? इसीलिए तो नया नया चाहिए होता है, हमेशा कुछ नई चीजें आती हैं और हमेशा कुछ नए ढंग से बातों को रखने की जरूरत पड़ती है। सहारे न लेने की बात इतनी खूबसूरत है, इतनी प्रेमपूर्ण है कि उसको समझा जाना व्यक्ति के लिए क्रांतिकारी है। कृष्णमूर्ति जी की बात फिर मैं उठाऊंगा क्योंकि बात सही कह रहे थे, लेकिन कहते कहते जो थोड़ा सा उनका पॉइंट मिस होता था उसी से लोगों को अड़चन थी। पॉइंट ये मिस था कि जब सहारा घटेगा तब क्या करेंगे? उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे सहारे में, लेकिन उसको हम घटने तो देंगे ही ना, वही तो जीवन है। किसी ने उनसे कभी पूछा ये नहीं खड़े होकर, गुरुओं से लोगों की अक्सर हिम्मत भी नहीं पड़ती पूछने की, ज़्यादा बड़े हो जाए, सेलिब्रिटी हो जाए तो और नहीं हिम्मत पड़ती कि आप बोल रहे हैं तो आपको सुने क्यों हम? Why should I listen to you? क्योंकि आपका बोलना घट रहा है, आप बोलने से रुक नहीं पा रहे हैं और सुनना घट रहा है, सुनने वाले सुन रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन है, ये एक मिस्ट्री है। तो ये सहजता लाएं, इसलिए किसी चीज का विरोध नहीं करें। जैनियों ने इसीलिए इतनी उलझने पैदा कर ली अपने लिए। बातें से महावीर की समझी थी, लेकिन हर कल्ट, कोई भी कल्ट हो, उसकी कल्ट की यही प्रॉब्लम हो जाती बाद में जाके। उनको लगा होगा कि ये नीति नियम तो ऐसे ही बनाए गए हैं, तो आप उनको देखेंगे तो कितने कर्मकांड सब उलझे पड़े हैं उन्हीं सब चीजों में। अशरण तो कहीं दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अशरण तो एक सिंथेसाइज्ड यूनिटी है, एक ऑर्केस्ट्रा है। जैसे ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिक प्ले हो रहा है तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की शरण में नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, संगीत बन रहा है। बुद्ध ने अपने ढंग से उस प्रयोग को रखा अपने टाइम में, वो उसके तात्कालिक सामाजिक राजनीतिक कारण थे, लेकिन लोगों को लगा हम घर छोड़ के जाएंगे तभी शायद। अब देखिए बात वही थी, सपोर्ट आपने घर का छोड़ा, धन का छोड़ा, लेकिन सपोर्ट आपने सन्यास का पकड़ा, सपोर्ट आपने एक लाइफ स्टाइल का पकड़ा, कुछ तो आपने पकड़ा ना किसी चीज को। वहीं से चीजें कंटेमिनेट होती चली जाती, वहीं से चीजें उलझती चली जाती। अशरण एक परिपूर्ण सहजता का दर्शन है कि हमको जरूरत ही नहीं कुछ पकड़ने की है, क्योंकि जब पकड़ने जैसा कुछ घटेगा तो वो घट रहा होगा तो उसका स्वागत करेंगे, उससे हमें अड़चन नहीं। जैनियों में दवा ववा खाने का भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब दवा कैसे आप खाएं, बाहर की चीज कैसे लें, किस तरह से बनी होगी? तो शरीर को आपके दवा चाहिए तो कभी कभी वो चाहिए। आप एक तिनका भी मुंह में डालेंगे सपोर्ट ही ले रहे हैं, शरण में ही हैं आप, अस्तित्व आपको सपोर्ट ही करा, तो खाना पीना बंद कर देंगे क्या? लोगों से बातचीत करना बंद कर देंगे? क्या करेंगे आप? अगर अशरण को आप बहुत ही सॉलिड बनाएंगे तो फिर आपके मरने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। और मर के भी आप शरण में ही जाएंगे, क्योंकि डिसइंटीग्रेट होने के लिए भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा। मर भी जाएं तो भी
सारे इन्वायरमेंट का सपोर्ट चाहिए, और वो कितना बैलेंस्ड है। यानी कि मरने के टाइम पूरी हार्मनी हो जाती, पूरा साम्यवाद हो जाता है। उस समय कोई आपसे पूछता नहीं आपको क्या चाहिए भाई, इसको डिसइंटीग्रेट करना है तो आपको हेल्प करें क्या, कर दिया जाता है। यानी नेचर के जो फोर्सेज हैं या जो भी फंक्शंस हैं, दे स्टार्ट फंक्शनिंग। जब हम जीते हैं तो बड़ी अड़चन होती है कि हम ये करें न करें, इसको लागू करें इसको ना करें। तो कुल मिला के जितना बाहरी तौर से ये कार्य व्यापार है उसको समझें और उसको ड्रॉप करने की समझ अपने अंदर लाए कि उसका आयोजन व्यर्थ है। प्रेम को सिस्टम में न बांधें, लेकिन प्रेम घटे तो उसका स्वागत करें। किसी भी सिस्टम को, कोई किताब अंतिम नहीं होती, लेकिन किताबों को एंजॉय करें, आनंद लें। जीवन जैसी चीजें आपके सामने लाए उनका स्वागत करें और खुश रहें, फिर कोई परेशानी नहीं होगी कभी। समझ रहे?